हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बडी कलम में। आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, यानी कि किसी कंपनी को छोड़ के जब आप किसी नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है और वो ये सवाल है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। HR आपसे जानना चाहता है कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो इस कंपनी में। जब आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तब आपसे HR ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो। भले ही ये क्वेश्चन आम हो, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसका आंसर सही तरीके से दिया और आपकी जॉब लग भी सकती है। अगर आपने सही तरीके से नहीं दिया तो वो जॉब आपकी हाथ से निकल भी सकती है। तो जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दोगे, किस तरीके से बोलना है। जितनी सैलरी आप चाहते हो उतनी ही सैलरी आपको मिले। जो आप सोच के गए थे इंटरव्यू में कि मैं इतनी सैलरी लूंगा इस कंपनी में, उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। बस आपको जरूरत है इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखने की। जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उसी चीजों को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपकी सैलरी कभी कम नहीं होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। जितना आप इन चीजों को फॉलो करोगे, उसके बाद दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर दे पाओगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर दो दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1, कंपनी के बारे में रिसर्च करो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। यानी मार्केट में आपको ये पता लगाना पड़ेगा, जिस कंपनी में, जिस पोजीशन के लिए उस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी करंट सैलरी क्या है। जो उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंट टाइम में कितनी सैलरी है, उस हिसाब से आपको उस कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान के चलो किसी कंपनी में अच्छी सैलरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उस कंपनी में कम सैलरी है, तो आप HR से जाके जब आप अप्लाई कर रहे हो, जब इंटरव्यू में आप HR से अपने तरीके से बात कर सकते हो कि मैं इतनी सैलरी ले सकता हूँ। लेकिन आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी उस कंपनी के बारे में। वेबसाइट पे जा सकते हो कंपनी के, या फिर किसी लोगों से पूछ सकते हो इस कंपनी की अभी करंट सैलरी क्या है। आर्टिकल पे जाके कहीं ना कहीं से आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। उसके बाद आप अपनी सैलरी के बारे में HR से बात कर सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि हमको इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छे से रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में। अब बात आती है इंटरव्यू में। अब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो। इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो, आप कंपनी के लिए अफोर्डेबल हो या नहीं। ये क्वेश्चन तब ही पूछे जाते हैं जब कंपनी को लगता है कि आप सिलेक्शन के लिए लायक हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप नए हैं इस फील्ड में, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे कंपनी के अनुसार आप मुझे सैलरी दे सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप HR को बोल सकते हैं कि मुझे पुरानी कंपनी में इतनी सैलरी मिल रही थी, मुझे इतनी ही सैलरी यहाँ पर आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा बोल सकते हैं। जैसे कि आपने अदर क्वेश्चनों के आंसर दिए थे ना, वैसे ही आपको यहाँ पर भी इसी का ही आंसर ऐसे देना है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप बोल सकते हो जैसे कंपनी में सैलरी मिलती है वैसे भी आप मुझे यहाँ पे सैलरी दे सकते हो। यानी अगर आप नए हो, तो अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप बोल सकते हो कि मुझे पुरानी कंपनी में इतनी सैलरी मिल रही थी, तो मुझे यहाँ पर भी उतनी ही सैलरी चाहिए। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब देखो बात आ गई है, आपने अच्छे तरीके से जान लिया कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो ना, उस टाइम वहाँ पे बैठते समय आपको नर्वस नहीं होना। अहम बात ये आती है, जब HR आपसे पूछे कि आप इतनी सैलरी लेना चाहते हो, उस टाइम आपको नर्वस नहीं होना। उस टाइम आपको शांत और ठंडे दिमाग से एक्सपेक्टेशन सैलरी के बारे में आपको बात करनी है इस दौरान। नहीं तो ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन बतानी है, नहीं तो कम बतानी है। आपको उस टाइम नर्वस नहीं होना। इंटरव्यू में जो पहले क्वेश्चन थे उसके जो आपने आंसर दिए थे ना, वैसे ही आपको इस तरीके से जवाब देना है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मैं पुरानी कंपनी में जो करता था तो मुझे उतनी सैलरी ही मिलती थी, तो यहाँ पे भी आप मुझे इतनी सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, तो आप कंपनी के मुताबिक सैलरी ले सकते हो। इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया है कि आपको किस तरीके से बोलना है, इंटरव्यू में कैसे पेश आना है, किस तरीके से बोलना है, जिससे कि आपकी जो सैलरी है वो कम ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।